हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग मूल अधिकार के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 6। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी भाग 3। दूसरा प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। चौथा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों पर, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 9 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9 से 13 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 से 21 तक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका। आठवां प्रश्न है, मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को, ऑप्शन डी इनमें से तो कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी संसद को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी 17। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से 22 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 30। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकारों के
अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ऑप्शन ए 12 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन सी 48 घंटे के अंदर, ऑप्शन डी 72 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 45वें, ऑप्शन डी 52वें। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन ए हड़ताल करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, ऑप्शन डी धरना देने की आज़ादी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हड़ताल करने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले मूल अधिकार था, लेकिन बाद में इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 का सेक्शन का। अगला प्रश्न है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? तो ऑप्शन ए 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 1982 में संविधान के 16वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 1973 में संविधान के 31वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी किस वारंट द्वारा, ऑप्शन सी आपके पास शरीर होना चाहिए, ऑप्शन डी प्रमाणित होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ऑप्शन ए सामाजिक समानता की, ऑप्शन बी आर्थिक समता की, ऑप्शन सी राजनीतिक समता की, ऑप्शन डी धार्मिक समता की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समता की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस याचिका का अर्थ है हम आदेश देते हैं? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी निषेधाज्ञा, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी परमादेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया था, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मूल संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों पर,
ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों पर। अगला प्रश्न है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ऑप्शन ए 12 वर्ष हो, ऑप्शन बी 14 वर्ष हो, ऑप्शन सी 18 वर्ष हो, ऑप्शन डी 20 वर्ष हो। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए बोलने का अधिकार, ऑप्शन बी व्यवसाय का अधिकार, ऑप्शन सी हड़ताल पर जाने का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी हड़ताल पर जाने का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ऑप्शन ए निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी निलंबित किया जा सकता है। ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।